अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है 1.2 एक्सरसाइज। से पहले हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बात ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कुछ टर्म्स मुझे गिवन है, उनको मुझे किसी तरह से जो है सिंप्लीफाई करना है। जो हमने इससे पहले लॉज ऑफ सर्ट्स पढ़े हैं, रेडिकल्स के लॉज पढ़े हैं, उनको हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले बेटा उस लेक्चर को देखिएगा। इसमें हमने लॉज ऑफ सर्ट्स को और लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स को जब वो डिटेल से बात करने डिस्कस किया। तो चले बेटे, इसका पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें बात ये है कि मेरे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं। 81/16 है। 81/16 में ओवर होल पे जो पावर गिवन है, ठीक है, वो पावर मेरे पास आ रही है माइनस का 3/4 है। ठीक है, माइनस का 3/4 है। इसको मुझे किसी तरह से बजाय इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर मुझे पता है कि 81 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3⁴ बनता है, और 2 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 16 की तो 2⁴ बनता है। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ ये है कि मेरे पास होल पे जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव पावर में आ रहा है। तो बात याद रखें, जब भी आपके पास नेगेटिव किसी नंबर की पावर बन जाए, उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो बेटे इसको रेसिप्रोकल किया जाएगा। यानी रेसिप्रोकल क्या करना है, 81 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 16 को न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो ये जो माइनस का 3/4 है अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो हम ये कर लेते हैं कि इसको पॉजिटिव पावर में बना लेते हैं। यानी कि 16 हमारे पास ओवर आ जाएगा, 81 होल पे पावर अब पॉजिटिव 3/4 होगी। ठीक है, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करो तो 16 बेटे 2 पर डिविजिबल है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 2 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि 4 टाइम 2 आ रहा है। इट मीन्स कि 16 को जो है हम 2⁴ लिख सकते हैं। इसी तरह से 81 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 3 पर डिविजिबल है। 3 27, 3 9, 3 3, 3 1 ज़ा 3, 4 टाइम 3 आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी 3⁴ में लिखा जा सकता है। तो चलें हम अब इसको लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने कर ली हुई है, यानी कि 16 को फिर यूँ लिखा जा सकता है 2⁴ और 81 की जगह पर 3⁴। अब होल की पावर मेरे पास है 3/4। लॉ ऑफ एक एक्सपोनेंट पढ़ा था, अगर बेटे a/b होल पावर n आ रही है तो ये होता है a⁴n और b⁴n, यानी कि a की पावर भी n और b की पावर भी n आप लिख सकते हैं। तो उसी लॉ को मैं यहाँ पर जो है अप्लाई करूँगा, यानी कि यहाँ पर जो है 2⁴, इस होल नंबर की पावर भी 3/4 और यहाँ पर 3⁴ होल नंबर की पावर भी 3/4। पावर की पावर डेफिनेटली मल्टीप्लाई होती है, आपको याद ये है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर की पावर को, तो बेटे ये जो है 4 4 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से भी 4 4 के कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बच क्या रहा है ऊपर 2⁻³ और डिनोमिनेटर में 3⁻³। अगर मैं 2⁻³ को सिंप्लीफाई करूँ तो डेफिनेटली क्या होता है 8 होता है, और ये जो है 3⁻³ 27 होता है। तो ये इसका बेटा सिंप्लीफाइड आंसर होगा, जो हमने इसको सिंप्लीफाई करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं इसके। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर कुछ नंबर्स गिवन हैं और इसमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जो कि हम एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर जो है वो डिस्कस करते होते हैं। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास जो नंबर है 3/4 है और इसकी पावर -2 है और डिवीजन में बात है। अब ये ब्रैकेट वगैरह नहीं है, सिर्फ सिंपल डिवीजन लिखी हुई है जो कि 4/9 है और होल पावर में 3 आ रहा है। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ 16/27 लिखा हुआ है। इसको मुझे किसी तरह से लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो है एक बात मैंने दोबारा से लिखता हूँ, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बनाती है, तो इसका तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करना है तो ये बेटे यहाँ पर 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब चूँकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव टू आ जाएगी। और यहाँ पर मुझे पता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अभी जो मैंने यहाँ पर बताई थी, a/b होल पावर है ना, तो a की पावर भी n करेंगे और b की पावर भी n, यानी कि ये डिवीजन में 4⁻³ और 9⁻³
यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 16/27। अच्छा 16, अच्छा ये भी हमारे पास 4⁻², और 3⁻², आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर बात याद रखें, डिवाइड जब है, इसको जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है क्या करते होते हैं, तो इसको भी रेसिप्रोकल किया जाता है, यानी कि 4/9 है तो डेफिनेटली हमने क्या करना है, 9/4 करेंगे, तो मल्टीप्लाई 9 का क्यूब आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 का क्यूब होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये 16 है, ये भी हमने फैक्टराइजेशन की थी, 2⁻4 था, इसका मतलब है यहाँ पर 2⁻4 होगा, और ये 27 है तो 3⁻3 बनता है। अच्छा मज़ीद इसमें ये जो है 3 का स्क्वायर बनता है 9, और ये 2 का स्क्वायर बनता है, और इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखें 4⁻2 है, यहाँ 4⁻3 है, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ से एक पावर बचती है। ठीक है। और मज़ीद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो है इस 9 को जो है यूँ लिख सकते हैं 3⁻2 होल पावर 3, और ये बटे 2⁻4 एज इट इज़ आ रहा है। अब न्यूमरेटर में मेरे पास एक तो ये 3⁻2 है, ये 3⁻3 है, और एक प्रॉपर्टी थी कि अगर मेरे पास a⁻m है और मल्टीप्लिकेशन में a⁻n लिखा हो, यानी कि बेसिस सेम हो, तो हम पावर्स को ऐड करते होते हैं, तो यहाँ पर यही लॉ अप्लाई करेंगे, a⁻m+n हो जाता है। तो यहाँ पर यही लॉ अप्लाई करते हुए ये 3⁻2 3⁻3 है, तो ये दोनों ऐड होंगे, 3⁻2 + 3। यहाँ पर अभी मैंने 3 थी तो 2 कैंसिल हुई हैं, एक पावर बची है, यानी कि 4 बचा है, तो 4 को यूँ भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 3 पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3⁻6, और डिनोमिनेटर में एक तो हमारे पास 2⁻4 है न्यूमरेटर में, ये 3⁻5, और ये 2⁻2। अच्छा ये 5 है, इसका मतलब ये 5 तो कैंसिल हो गए, ऊपर एक पावर बच जाएगी, यहाँ से भी ये 2 के 2 कैंसिल, ऊपर 2 बचेगा, एक तो ऊपर 2 3⁻1 3 होता है, 2⁻2 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर बनता है। ठीक है। तो ये था इसका पार्ट 3। अब इसका पार्ट 2 था ये। अच्छा पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान है हमारे पास पार्ट 3 इसका। इसमें जो है चूँकि शॉर्ट के तौर पर ये हमारे पास डिस्कस हो सकता है, तो बेटा पार्ट 3 जो है हमारे पास 0.0, अब उसके साथ साथ हमारे पास 27 आ रहा है, और होल पे पावर मेरे पास -1/3 है। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले तो आपको पता है कि डेसिमल को ख़त्म करेंगे, और डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास हमेशा डिनोमिनेटर में 1 लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको डेसिमल को ख़त्म करता हूँ, तो 0.027। अब इस डेसिमल को मैंने ख़त्म किया है, यहाँ तो 1 आएगा, और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने ज़ीरो लगा देते हैं। 1 2 3 नंबर है तो 1 के साथ 1 2 3 0 लगा दिया, होल पावर मेरे पास -1/3 है। अब माइनस की पावर है, किसी तरह से पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करना है तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि ये 1000 जो है वो ऊपर लिखा जाएगा, और 27 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। होल पे पावर अब +1/3 होगी। अच्छा 1000 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 1 के साथ जितने ज़ीरो होते हैं हम उसको उतनी 10 पावर में लिख सकते हैं, यानी कि 1000 जो है वो 10⁻3 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 10⁻3, और 27 की हम पहले से ही फैक्टराइजेशन की है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 3 दफ़ा 3 आया था। ठीक है, यहाँ पर देखो 27 था, 3⁻3 लिखा था, तो ये जो है 3⁻3 होगा, होल पे पावर 1/3 है। अब वही लॉ अप्लाई करेंगे कि दोनों पर मैं पावर जो है वो सेपरेटली अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो है 10⁻3, ये जो है 10⁻3
3 होल पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 1/3। ये जो है बेटा, अब 3 तो 3 से कैंसिल होगा, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 10/3। तो ये 10/3 जो है इसका सिंप्लीफाइड सा आंसर है। अगर इसको हम मज़ीद लिखें तो ये डेसिमल में लिखा होगा 3.3, या फिर डिवाइड करते हैं तो 3 होल 1/3 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये मिक्स नंबर में लिख सकते हैं डिवाइड में। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है। फोर्थ में जो है कुछ पावर्स गिवन है। सबसे पहले x रेज़ टू पावर 14 है, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक y है और एक z है। y की पावर यहाँ 21 आ रही है और साथ में z की पावर जो है 35 है, z रेज़ टू पावर 35 है। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक 2 वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, जिसमें एक तो मेरे पास y की पावर 14 है, y की पावर 14 है, और z की पावर यहाँ 7 है, और इस सारे का 7th रूट है। अब 7th रूट का आपको पता है, 7th रूट का मतलब है कि इसकी पावर सारे की 1/7 होगी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यही बात मैं सिंपल सब नंबर्स के ऊपर सबसे पहले तो 1/7 अप्लाई कर दूँगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कंबाइन करूँ तो बेसिकली इन दोनों को, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करने पर पावर का साइन ही चेंज होगा। यानी कि यहाँ पर x रेज़ टू पावर 14 है, और y रेज़ टू पावर 21 है, और z रेज़ टू पावर 35 है। ये जो ऊपर आएगा तो y रेज़ टू पावर माइनस का 14 होगा, और z रेज़ टू पावर भी माइनस का 7 होगा। तो सबकी पावर, चूँकि 7th रूट का मतलब है 1/7, यहाँ से बेसिस जिसकी सेम है उनकी पावर तो हम किसी तरह से ऐड कर देंगे। बेस सेम वाले कौन से हैं, एक तो x का वाली टर्म तो एक ही है, x रेज़ टू पावर 14, इसकी पावर भी सेपरेटली अप्लाई करेंगे 1/7। ठीक है, और यहाँ से y रेज़ टू पावर 21, इसकी पावर भी 1/7, z रेज़ टू पावर 35, इसकी पावर भी 1/7, और y रेज़ टू पावर -14, इसकी पावर भी 1/7, z रेज़ टू पावर -7, इसकी पावर भी 1/7। अब पावर 7 से हैं तो ये सिंप्लीफाई होंगी 7 के साथ। 7 × 7, 7 × 2 = 14, x का स्क्वायर बचता है। 7 × 7, 7 × 3 = 21, तो y का क्यूब बचता है। 7 × 7, 7 × 5 = 35, z रेज़ टू पावर 5 बचता है। 7 × 7, 7 × 2 = 14, y रेज़ टू पावर -2। 7 × 7, 7 × 7, तो z रेज़ टू पावर -1। अब जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स हम ऐड कर देंगे, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करेंगे। y का 3 है यहाँ पर, x का स्क्वायर, y 3 और y -2 है, यानी कि 3 - 2 होगा, z रेज़ टू पावर 5 - 1, तो x का स्क्वायर, ये तो 3 - 2 1 आ जाएगा, और ये z रेज़ टू पावर 4 बनेगा। ये बटे इसका सिंप्लीफाइड सा आंसर बनता है। अब हम इसके कुछ पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, जो कि इस लेक्चर का हमारा लास्ट पार्ट है। बाकी फिर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स को। तो बेटे इसका जो 5th वाला पार्ट है, ये भी हमारे पास लॉग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। 5th पार्ट में लिखा हुआ है 5.25। अच्छा, 25, ये डॉट का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा मल्टीप्लाई है, और होल पे पावर मेरे पास आ रही है n+1। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है और 25 आ रहा है, और फिर डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर डॉट की बात याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5 रेज़ टू पावर 2n के साथ। अब ये डिवीजन में क्या नंबर लिखे हुए हैं, तो डिवीजन में मेरे पास जो नंबर लिखे हुए हैं, एक तो 5 है, और साथ में 5 की साथ पावर जो आ रही है डॉट 2n+3 है। ठीक है, और साथ में माइनस का 25 रेज़ टू पावर n+1 आ रहा है। इसको किसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद कीजिएगा, वही हमने अप्लाई करना है, तो उनकी मदद से ये सिंप्लीफाई होगा। 25 है, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है यहाँ पर जिसको सिंप्लीफाई करना पड़े। तो 5, ये डॉट है,
इस 25 की जगह पर 5 का स्क्वायर लिख देंगे और होल पे पावर n+1 है। यहाँ पर बेटे 25 है, 25 को तो मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर और डॉट 5 रेज़ टू पावर 2n। और डिनोमिनेटर में एक बात याद रखें, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं और बेस एक दफ़ा लिखी जाती है। यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस में 5 आ रहा है, इट मीन्स कि ये तो पावर्स ऐड होंगी। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 1 + 2n+3 लिखा जाएगा। ये तो 25 है, 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर n+1। तो ये तो इसका पहला स्टेप हो गया। अब मज़ीद जो है वो इसी तरह से सिमिलर टर्म्स को मैं कंबाइन ही करना है मैंने, ठीक है। अब ये जो है सिमिलर टर्म्स के साथ, अब ये बेटा 5 एज इट इज़, अब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। अब 2 ने n से भी होना है और 1 से भी, यानी कि यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 2 n से मल्टीप्लाई होगा तो 2 है। अब 2 को 1 से करवाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये भी बेसिस सेम है तो पावर ऐड, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 2 + 2n होगा। और डिनोमिनेटर में अच्छा ये 2n, 3 + 1 4, 5 रेज़ टू पावर 2n+4 होगा। ये जो है माइनस का 5 रेज़ टू पावर 2n+1 आ जाएगा। अब ये दो बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड करना बाकी है। यहाँ से 5 रेज़ टू पावर 2n+, अच्छा ये 2 है और इसकी पावर 1 है तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली 3 लिख देता हूँ, -5 रेज़ टू पावर 2 + 2n और डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर 2n+4 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+1। अच्छा यहाँ पर मेरे पास, अच्छा ये भी देखें, यहाँ 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n होगा, 2 1 से होना था तो ये 2n 2 बन रहा था, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास डिनोमिनेटर में ये जो है 2 आएगा, ठीक है। अब इनमें देखें तो मेरे पास मैं मैक्सिमम टर्म में से इनमें से ना वो देखूँगा कि क्या कॉमन आ सकता है। मैं देखूँ जाऊँ तो यहाँ पर 2n+2 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से 2n+2 किसी तरह से कॉमन निकालते हैं, यानी कि ये बेटे 5 रेज़ टू पावर 2n+2। यहाँ पर टोटल कितनी है, 3 है, तो 2n भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर, 3 में से 2 बाहर है, तो एक पावर बचेगी 5 की जो कि 1 है। यहाँ पर तो 2n सारे ही बाहर आ गए, तो इसका मतलब ये तो 1 आ जाएगा। यहाँ से भी 5 रेज़ टू पावर 2n+2 को कॉमन लिया, टोटल 4 थी, इसका मतलब 5 की पावर 2 बाहर आई है और 2n के साथ तो आ चुका है, इट मीन के 5 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से तो 5 रेज़ टू पावर 2n+2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ तो जस्ट 1 आ जाएगा। कॉमन निकालने का मकसद ही हमारा ये था कि ताकि इनको हम कैंसिल कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पर जो बाकी बचती है 5 रेज़ टू पावर 1, 5 ही होता है, -1, 5 का स्क्वायर 25 -1। अब 5 - 1 4, 25 - 1 24, 4 पे डिविजिबल है 1 और ये 6, 1/6 इसका जो है वो सिंप्लीफाइड आंसर बनता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो होपफुली आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।